हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 28वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर घुसते ही लेखा के पूरे शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। रोम रोम में शिहरन सी दौड़ गया, ये सोचकर कि इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट कहलाएगी वो अब। इधर उधर नजर दौड़ाते दौड़ाते लेखा और अनुषा जॉन हार्वर्ड के स्टेचू के सामने आकर खड़ी हो गई। आश्चर्यचकित होकर लेखा उस स्टेचू को एकटक देखने लगी। ध्यान से इस स्टेचू को देखो लेखा, 1636 में इन्होंने ही यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। पहले इसका नाम कुछ और था, मगर 1639 में इसका नाम बदलकर हार्वर्ड कॉलेज रखा गया। थोड़ा बहुत जानकारी रख लो ताकि कोई पूछे तो बता सको। मैं इस महान हस्ती की स्टेचू देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। खुद को बहुत गर्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी से एमबीए करने वाली हूँ। देश विदेश के कितने स्टूडेंट यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा लगता है एक कल्चरल हेरिटेज का जीता जागता उदाहरण है। मिलकर बातें करने से अलग अलग कल्चर के बारे में और अलग अलग देश के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सचमुच मेरे सपनों की दुनिया है। अब तक तो हम केवल कुएं के मेंढक की तरह कुएं के अंदर ही घूम रहे थे, मगर अब यूनिवर्सिटी में बैठकर ही देश विदेश की सैर किया करेंगे। है ना कितना रोमांचक बात। अनुषा लेखा खुशी से फूला नहीं समा रही थी। तुम्हें बहुत मजा आएगा तरह तरह के कल्चर और धर्म के लोगों से मिलकर, सबके विचार जानकर। अब तो देश विदेश में तुम्हारे दोस्त हो गए जिससे तुम जब चाहो वीडियो चैट कर सकती हो। देखना दुनिया कितनी छोटी सी लगने लगेगी। बिल्कुल सही अनुषा, घर बैठकर ही विश्व दर्शन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया सिमट कर कितनी छोटी सी हो गई है। बहुत दूर होकर भी ऐसा लगता है जैसे हम बहुत करीब हैं। मम्मा पापा निर्भय को इंडिया छोड़कर आई हूँ, मगर ऐसा लगता है कि उन लोग मेरे मोबाइल के अंदर सिमट गए हैं। जब मोबाइल खोलो तो उनको देख सकती हूँ। है ना कितने आश्चर्य भरी बात। बिल्कुल सही कहा तुमने लेखा। निर्भय को अमेरिका में बैठकर मिस करती हूँ, मगर जब उससे बात करती हूँ तो कुछ हद तक कमी दूर हो जाती है। ऐसा लगता है वो मेरे करीब ही है, मेरे दिल में ही तो है, मेरे मोबाइल के अंदर ही है। खुशी से अनुषा हंस पड़ी। वाह अनुषा, तुम ऊपर से बहुत शांत दिखती हो, मगर से इतनी अंदर से इतनी रोमांटिक हो। मुझे नहीं पता था। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकती हूँ। फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में निर्भय आ जाएगा अमेरिका। अनुषा को देखकर लेखा भी हंस पड़ी। बहुत बातें कर ली हमने लेखा, चलो अब जिनसे मिलने आए उससे मिलते हैं। आज संडे है, जहाँ तक मेरा ख्याल है शंकर भैया अभी घर में ही है, उनको जाकर सरप्राइज देते हैं। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ उनसे मिलने के लिए। देर किस बात की है लेखा, यूनिवर्सिटी से निकलकर हमें बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही उनका घर है। अनुषा ने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो लेखा भी दिल में उत्साह लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। डोरबेल बजाते ही थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला आश्चर्यचकित भाव लिए वो एकटक दोनों को देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जुबान बिल्कुल खामोश और आंखें खुली हुई। इधर अनुषा भी बिल्कुल स्पीचलेस हो गई शंकर भैया के इस रूप को देखकर। क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने उनको देखा नहीं था। लेखा को पहली ही नज़र में उनकी पर्सनैलिटी को देखकर इम्प्रेस्ड हुई और मन ही मन खुशी भी हुई। लंबी कद, सांवला सा रंग, तीखे नैन्स, फ्रेंच कट बियर्ड वाला दुबला पतला सा इंसान। चेहरे पर एक गंभीरता स्पष्ट नजर आ रही है। आंखों में मोटी ऐनक बता रही है कि इन्हें किताबों से बहुत प्रेम है। एक ब्लैक शॉर्ट पैंट और वाइट टी शर्ट बहुत स्मार्ट लग रहा है। शंकर भैया, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? इस तरह क्यों देख रहे हो? अनुषा और चुप न रह सकी। अनुषा की आवाज़ सुनते ही जैसे सपनों की दुनिया की सैर करते करते शंकर धरती पर आ गया। अनुषा, what a pleasant surprise. You came here without any information. I hope everything is okay. Everything is okay bro. We don't have any problem. तुमसे मिलने आई हूँ। भाई से मिलने के लिए इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है क्या? अनुषा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा ही पूछा। तुम्हें देखकर सरप्राइज हो गया इसीलिए। कम इन साइड। अनुषा के कान के पास आकर लेखा ने धीरे से कहा, अनुषा तुम्हारा कजिन को हिंदी आती है क्या? चुप, बाद में बताऊंगी। आती है। शंकर भैया, मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई है, इसको भी अंदर लेकर आओ कि नहीं? अनुषा ने मजाक किया तो शंकर हंस पड़ा और कहा, जब लेकर आई हो तो बाहर तो खड़ी नहीं रहेगी, उसे भी अंदर लेकर आओ। अनुषा, तुम्हारे भाई को तो बहुत अच्छी हिंदी आती है। लेखा ने फिर धीरे से कहा, मगर आवाज़ शंकर के कानों तक पहुंच गई तो शंकर ने मुस्कुराकर लेखा की ओर देखा और कहा, साउथ इंडियन हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मुझे हिंदी नहीं आती।
मेरी मामी हिंदी भाषी है, उन्होंने मुझे हिंदी सिखाई है। आपको बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है ना? जी, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर साउथ इंडियन को हिंदी से बहुत एलर्जी है। रेखा ने मुस्कुराकर शंकर की ओर देखा तो चार मुस्कुराती हुई आंखें एक दूसरे से टकरा गई। रेखा को शंकर की आंखों में जाने क्या दिखा, उसके पूरे शरीर में एक शिहरन सा दौड़ गया। उसने शर्माकर आंखें झुका ली। शंकर ने भी अपनी आंखें हटाकर रेखा की बातों का जवाब दिया। सभी साउथ इंडियन एक जैसे नहीं होते। मेरे लिए मन में एक गलत सोच मत रखना। मुझे तो भाषा सीखने में गर्व महसूस होता है। कितना अच्छा फील होता है जब आपसे एक अधिक भाषा जानते हो, बोलते हो, पढ़ते हो। आई एम राइट। बाय द वे, आपका नाम क्या है? आपका नाम भी नहीं पूछा मैंने। अनुषा, तुमने अपनी फ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अनुषा शंकर भैया के इस रूप को देखकर हैरान है। इतना परिवर्तन शंकर भैया में कब आया, कैसे आया? कहीं किसी के प्यार में तो नहीं पड़ गया? जो भी हो अच्छा ही हुआ। बाद में सब कुछ पूछती हूँ उससे। क्या सोच रही हो अनुषा? मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया। शंकर भैया, तुमने मौका ही कहाँ दिया? इंट्रोड्यूस कराने से पहले ही तो तुम लेखा से बात कर रहे हो, तो मैं परिचय करा देती हूँ। निर्भय के बारे में तो तुम जानते हो ना, उसकी बहन लेखा। हाय लेखा, आई एम शंकर। वैसे अनुषा ने मेरे बारे में आपको बता ही दिया होगा। नाइस टू मीट यू। अंदर आकर बैठो, बैठकर बातें करते हैं। एक स्माइल दिया शंकर ने। लेखा ने भी प्यारी सी स्माइल देकर कहा, सेम हियर शंकर जी। लेखा की प्यारी सी स्माइल देखकर शंकर स्टैचू बनकर एकटक उसे देखे जा रहा था और सोचे जा रहा था, इतनी इनोसेंट और प्यारी सी स्माइल है इसकी, जैसे अभी अभी खिला हुआ कोई गुलाब का फूल है। शंकर जी मुझे देखकर क्या सोच रहे हैं? क्या मेरी पर्सनैलिटी आपको अच्छी नहीं लगी? अनुषा का कजिन है, इसीलिए लेखा ने खुलकर बातें की। लेखा की बात सुनकर शंकर को एहसास हुआ कि उसे इस तरह लेखा को नहीं देखना चाहिए। वो शर्मा गया और आंखें नीची करके कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, खासकर आपकी स्माइल। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे शंकर जी कहकर मत बुलाइए। केवल शंकर कहेंगे तो मुझे खुशी होगी। हिंदुस्तानी कायदा है, जाते जाते समय लगेगा। अमेरिका में ही आ गई तो बदल जाएगा। किसी स्टुअर्ट को स्टुअर्ट जी कहोगी तो वो रिप्लाई नहीं करेगा और आगे चलता बनेगा। शंकर की बात पर फिर लेखा जोर से हंस पड़ी। फिर तो मुझे आपको शंकर कहकर ही बुलाना पड़ेगा। मगर आप ठहरे कॉलेज के एक प्रोफेसर और मैं एक स्टूडेंट, अजीब सा सिचुएशन है। प्रोफेसर तो मैं कॉलेज में, घर में तो मैं आपका रिश्तेदार बनने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर एक बात, कॉलेज में आप मुझे कभी शंकर जी कहकर मत बुलाना, लोग खूब हंसेंगे। तो कॉलेज में मैं आपको शंकर कहकर बुलाऊं? शंकर सर कहने से नहीं चलेगा। नहीं, यहाँ पर सर भी नहीं चलता। मुझे लगता है केवल शंकर कहने में ही अपनापन है, वरना बहुत परायापन सा लगता है। ओके, मैं कोशिश करूँगी। अनुषा इतनी देर दोनों की बातें सुन रही थी। शंकर की बात सुनकर उसने उसकी ओर देखकर एक शरारती मुस्कान बिखेर दी और कहा, वाह शंकर भैया, कमाल है, तुम इतनी बात करते हो, मुझे पहली बार पता चला। शंकर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी फ्रेंड को लेकर आई हो मुझसे मिलाने, तो मुझे उनसे बात नहीं करनी चाहिए क्या? हमारा कल्चर तो यही कहता है कि बहन की फ्रेंड भी भाई की फ्रेंड है। शंकर के मुंह से अचानक ये बात सुनकर लेखा खुश हो गई। थैंक यू शंकर, मुझे अपनी फ्रेंड समझने के लिए। इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अनुषा के मुंह से आपकी बात सुनकर आपके प्रति मेरे मन में एक रिस्पेक्ट जागा जो और बढ़ गया। थैंक यू तो मुझे आप दोनों को कहना चाहिए, खासकर अनुषा को। अनुषा के कारण मैं आपसे मिल पाया, वरना मुझ जैसे इतने नीरस इंसान से भला कौन मिलने आता है। सब कहते हैं मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, किताबी कीड़ा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? किताब ही मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, इसीलिए दिन रात किताबों में उलझा रहता हूँ। इसे मेरी हॉबी भी कह सकती हैं। शंकर भैया, मुझे थैंक्स देने की ज़रूरत नहीं, थैंक्स तुम लेखा को दो। लेखा ने ही जिद की थी तुमसे मिलने की, मुझसे मिलने की। जब मुझमें ऐसी क्या बात है? हीरो की पहचान तो जौहरी ही कर सकता। आपके व्यक्तित्व की एक झलक देखकर ही मैं समझ गई कि आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप मेरी मदद करेंगे ना? लेखा की बात सुनकर अनुषा हंस पड़ी और कहा, वाओ, क्या खूब हीरे की पारखी। अनुषा, मेरी टांग मत खींचो। बात मेरे मुंह से अचानक निकल गई। हाँ हाँ, दिल की बात मुंह से ऐसे ही निकला करती है। अनुषा फिर हंसने लगी। अनुषा, यू आर वेरी बैड। लेखा, आपने बताया नहीं कि आप क्या मदद चाहती है? शंकर ने जिज्ञासु होकर पूछा। फाइनेंस में MBA करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली हूँ। मेरी पढ़ाई में आप मदद कर सकेंगे क्या? वाई नॉट, बहुत से स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, आप भी आइए।
आप मुझे समय दे पाएंगे क्या? समय निकालना पड़ता है, समय फिक्स कर लेंगे फिर आप आइए। जुलाई में ही आपका एडमिशन हो जाएगा ना, है ना? हाँ, जुलाई फर्स्ट वीक में मैं यहाँ रहने के लिए आ जाऊँगी। हार्टी वेलकम टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। थैंक यू शंकर। एक मुस्कान बिखेर दी लेखा ने, तो शंकर ने लेखा की प्यारी मुस्कान देखता ही रह गया। दोनों की आंखें फिर चार हुई। दोनों ने झिमते हुए अपनी आंखें हटा ली। शंकर ने खुद को नॉर्मल बनाने के लिए कहा, बहुत बातें हो गई, पूछा ही नहीं, तुम लोग चाय पियोगे या कॉफी? बताओ लेखा, मेहमान तुम हो, तुम क्या पियोगी? वाह अनुषा, तुमने मुझे मेहमान बना दिया, पराई बनाकर दूर धकेल दिया। सॉरी सॉरी, तुम्हें पराई नहीं हो, अपनी ही हो। ऑफकोर्स अपनी ही हूँ, तुम्हारी ननद बनने वाली हूँ। भाभी बनकर घर में आओ, फिर सब बदला चुका लूंगी। नंदों के बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं, बहुत डरावनी होती है, पता नहीं क्या करने वाली हो तुम मेरे साथ। वैसे निर्भय पर मुझे भरोसा है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। अनुषा मुस्कुराने लगी। शंकर दोनों की बातें सुन के मंद मंद मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों की प्यारी सी लड़ाई देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। बहुत दिनों के बाद मुझे हंसने का मौका मिला। फिलहाल तो मैं कॉफी बनाकर लाता हूँ। शंकर उठकर किचन की ओर जाने लगा तो लेखा ने पूछा, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? आपकी मदद कर दूंगी। शंकर ने हंसकर लेखा की ओर देखा और कहा, मदद? हमेशा मैं अकेला ही सब कुछ करता हूँ, तो क्या हुआ? अभी तो आप अकेले नहीं हैं, तो थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। आप मेहमान हैं, पहली बार मेरे घर आई हैं और आपसे मैं काम कराऊं? नो नो, आपके साथ अनफेयर हो जाएगा। शंकर, आपने भी मुझे मेहमान बना दिया। आप दोनों भाई बहन मुझे क्या समझते हैं? ठीक है, मैं यहीं बैठी रहती हूँ। थोड़ा सा नाराजगी दिखाते हुए लेखा चुपचाप बैठ गई। अरे आप नाराज क्यों होती है? गलती से कह दिया, शब्द वापस लेता हूँ। चलिए मेरे साथ किचन में, मैं सब कुछ बता दूंगा। कॉफी आप बनाना, आज आपके हाथों की बनी कॉफी पियेंगे। बहुत समय हो गया किसी के हाथों की कॉफी नहीं पी। शंकर ने मुस्कुराकर लेखा की ओर देखा। लेखा की आंखें उससे मिली तो उसने देखा उन आंखों में एक जादू है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। आंखें समुद्र सी गहरी है मगर उसमें उथल पुथल है। जैसे समुद्र ऊपर से शांत दिखता है और अंदर न जाने कैसी कैसी उथल पुथल मची रहती है, ठीक वैसे ही शंकर की आंखें शांत मगर निशब्द कुछ कहती हुई, जिसे लेखा समझने की कोशिश कर रही है। शंकर ने अपनी आंखें नीचे करके किचन की ओर कदम बढ़ाया और लेखा भी पीछे पीछे चल पड़ी। किचन में एंटर करके शंकर ने लेखा की ओर देखकर कहा, ये रहा मेरा छोटा सा अनमैनेज्ड किचन, आपको पसंद नहीं आएगा। लेखा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और शंकर की ओर देखकर कहा, वाओ, बहुत अच्छा किचन है, वेल मैनेज्ड। इतना सब आप कब करते हैं? मेरे पास काम ही क्या है, समय ही समय है। ये बात आप जैसे इंसान ही कह सकते हैं। क्यों, मैं कैसा इंसान हूँ? बिल्कुल उलझा हुआ, है ना? शंकर की बातों का लेखा क्या जवाब दे समझ नहीं आया। कैसे बताए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, फिर न जाने क्यों आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई। क्या सोच रही हूँ लेखा? मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया। मैं कहना चाहती थी कि आप इतने एजुकेटेड हैं, कॉलेज में प्रोफेसर है, बहुत बिजी रहते हैं, फिर इतना समय कैसे मिल जाता है? किचन कितना अच्छा मैनेज कर रखा है। लेखा ने बात को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, क्योंकि मन में जो बात है वो जुबान पर इतनी जल्दी नहीं लाना चाहती। मैं समझ गया, आपने पूरा सच नहीं बताया, आधा सच बताया। शंकर ने लेखा की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, तो पूरा सच क्या है? आप क्या समझ रहे हैं? यही कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास समय ही समय है, इसीलिए मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज करके रखा है। शंकर ने भी बातों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। आपने तो बातों को दूसरी दिशा में मोड़ दी, खैर जाने दीजिए। एक बात बताइए, आप अपने अकेलेपन को दूर क्यों नहीं कर लेते? एक राइट लाइफ पार्टनर क्यों नहीं ढूंढ लेते? ये बात मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले ही दिन आप मुझसे काफ़ी फ्रेंडली बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहने की हिम्मत की। आप मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना। किसी ने मुझे पसंद ही नहीं किया, मुझ जैसे किताबी कीड़े को कौन पसंद करेगा? शंकर के मन का दर्द शब्दों में ढल गया। उसे मालूम ही नहीं कि लेखा सब कुछ जानती है। शंकर की बातों में दर्द है, ये जानकर लेखा के दिल में भी कसक सी हुई। उसने आंखें झुकाकर ही कहा, मैंने कुछ गलत कह दिया तो सॉरी, आप मुझे गलत मत समझना। आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है और आप इतने इंटेलिजेंट हैं, देखने वाले की नज़र और समझने वाले के दिल में गहराई होनी चाहिए। आप मुझे बिना जाने ही इतनी बड़ी बात कह रही हैं। पूरी तरह जानने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझसे मिलना और बात करना ही बंद कर दें। फिर भी आपको मेरी ओर से थैंक यू, थोड़ा सा ही सही, मुझे समझने के लिए। शंकर की बात सुनकर लेखा मन ही मन सोचने लगी, आपको पता ही नहीं, आपके बारे में मैं काफ़ी कुछ जानती हूँ।
अभी मिलकर आपकी आंखें देखकर आपके दिल का दर्द काफ़ी हद तक समझ में आया है। आपकी आंखों की गहराई में जो दर्द है वो तो केवल इस दर्द से गुजरने वाला ही समझ सकता है, आपको नहीं मालूम। मैं भी इस दर्द से गुजर चुकी हूँ, इसीलिए शायद आपके दर्द को थोड़ा बहुत महसूस कर पाई हूँ। आपको मैं सचमुच पूरी तरह जानना चाहती हूँ। इतना दिल लगाकर कॉफ़ी बना रही हो और कुछ सोचे जा रही हो, मेरी बातों का तो जवाब ही नहीं दिया। मुझे जैसा महसूस हुआ वही मैंने बताया, मैं कितना आपको समझ पाई मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा ना थोड़ा-सा समझ पाई हो आप मुझे। पहली मुलाकात में इससे ज़्यादा समझना तो किसी इंसान के वश की बात नहीं है। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, फिर भी आप औरों से अलग हैं। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू शंकर। यू आर वेलकम ऑलवेज। मुस्कुराकर शंकर ने लेखा की ओर देखा। वंस अगेन थैंक यू शंकर। मुस्कुराकर लेखा ने शंकर की ओर देखा, फिर दोनों की आंखें चार हुई। अपनी आंखें हटाकर शंकर ने अपनी बात बदल दी ताकि लेखा को कुछ समझ न आए। अच्छा, आप लोग कॉफ़ी के साथ क्या लोगे? हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे, चाय के साथ टोस्ट और ऑमलेट ले लिया था। वो तो सुबह 7 बजे की बात है, अभी तो 10 बज रहा है, लंच का टाइम हो गया। कुछ तो खाना ही पड़ेगा, मुझे तो भूख लगी है। मैंने सुबह से केवल 2 बिस्किट और 1 कप कॉफ़ी पी है। ओह माय गॉड, 1 बज भी गया और आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया। अभी तक हमारे कारण हुआ है ना। ऐसे में बिना बोले अतिथि का आना बड़ा ही कष्टदायक होता है। रेखा जोर-जोर से हंस पड़ी तो लेखा की उन्मुक्त हंसी वातावरण में गूंजने लगी। शंकर बिना पलक झपकाए उसी हंसी को देखकर मन ही मन आनंदित हो रहा है। अचानक लेखा की नज़र शंकर पर पड़ी तो वो शकपका गई और नजरें हटा ली। शंकर को जब बात समझ आई तो उसने भी नजरें हटा ली और कहा, फिर हम लोग अभी ऑमलेट ब्रेड खा लेते हैं, रात को डिनर पर जाएंगे। हम तो 5 बजे के बस से वापस जाने वाले हैं। डिनर करके तो बहुत रात हो जाएगी। फिर भी आप अनुषा से पूछ लीजिए वो क्या कहती है। ओके, फिर केवल कॉफ़ी से ही अपना मन बहला लेते हैं, फिर किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं लंच के लिए। कॉफ़ी तैयार है, चलिए कॉफ़ी पीते हैं, आपसे कुछ बातें सीखते हैं। आज कुछ नहीं सिखाऊंगा मैं, आज तो केवल परिचय हुआ है, इसीलिए आज पढ़ाई की बात नहीं। प्रोफेसर साहब, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कहाँ आप स्टूडेंट से पढ़ने की बात करेंगे और आप मना कर रहे हैं। अभी ना मैं प्रोफेसर हूँ ना आप स्टूडेंट हैं। नाउ वी आर ओनली फैमिली फ्रेंड। ओके, आई एग्रीड, लेखा ने मुस्कुराकर कहा। हाथ में ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए लेखा ने कहा, कॉफ़ी आ गई अनुषा, लो कॉफ़ी पियो। अनुषा, अभी नो मैगजीन नो न्यूज़पेपर, कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी पियो। अनुषा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो देखकर शंकर ने कहा, कॉफ़ी तुमने बनाई है लेखा या शंकर भैया ने? कॉफ़ी लेखा ने बनाई है, मुझे बनाने नहीं दिया। मेरा भी मन है आज इनके हाथ की कॉफ़ी पीने का। अनुषा, तुम्हें आम खाने से मतलब है या गुठली गिनने से? किसी ने भी बनाई हो कॉफ़ी, बिंदास पियो। लेखा ने एक कॉफ़ी की कप अनुषा की ओर बढ़ाते हुए कहा। आते ही तुमने शंकर भैया का दिल जीत लिया। शंकर भैया तो तुम्हारे फैन हो गए। शंकर, आपकी बहन को बहुत जेलस हो रही है, देखो किस तरह मुझसे जल रही है। मैंने ऐसा क्या किया आपका दिल जीतने के लिए? केवल कॉफ़ी ही तो बनाई, उसमें भी इसे परेशानी है। क्या गूंगी बनकर कॉफ़ी बना रही थी? बातों का जादू नहीं चलाया क्या? मेरे जादू चलाने से तुम्हारे भाई मोहित हो जाएंगे क्या? ये तो मेरा भाई ही जाने, मुझे क्या पता मोहित हुआ कि नहीं हुआ। शंकर भैया, तुम क्या कहते हो? तुम तो लेखा के हाथ की कॉफ़ी पीने के लिए बेताब हो, पीकर बताओ लेखा ने कैसी कॉफ़ी बनाई। अनुषा शंकर की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। अनुषा, क्यों उल्टी-पुल्टी बातें कर रही हो? कोई जादू नहीं चला, दो इंसान एक साथ हो तो बात नहीं करेंगे क्या? अब क्या बातें हुई वो भी तुम्हें सुनाना पड़ेगा क्या? कॉफ़ी पियो और चलो हम किसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए चलते हैं, चलोगी क्या? शंकर ने बातें दूसरी दिशा में मोड़ देना ही बेहतर समझा। पेट में चूहे कूद रहे हैं, 7 बजे टोस्ट और ऑमलेट खाकर आई हूँ, रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे तो बेचारे चूहे शांत नहीं बैठेंगे। कौन से रेस्टोरेंट जाना है? जल्दी से कॉफ़ी पियो और चलो। तुम तैयार हो क्या शंकर भैया? क्यों, इस ड्रेस में मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या? आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अचानक लेखा बोल पड़ी। देखा, दिल की बात आ गई जुबान पर। मैंने कहा ना बातों का जादू चलाया होगा, फिर चला दिया। इसमें जादू चलाने वाली क्या बात है अनुषा? जो सच है मैंने वही कहा। तुम्हारे भाई को स्मार्ट कहा तो तुम खुश होके थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू तो नहीं कहा, ऊपर से तुम मेरी टांग खींच रही हो। लेखा की बात सुनकर शंकर के चेहरे पर खुशी की आभा बिखर गई, जिसे लेखा और अनुषा दोनों ने देखा। शंकर भैया को इतना खुश देखकर आज सचमुच अनुषा मन से बहुत खुश है। अंजिला के जाने के बाद आज पहली बार
शंकर के चेहरे पर अनुषा ने ऐसी खुशी की आभा देखी। वो खुद ही चाहती है कि शंकर भैया के जीवन में कोई ऐसी आए जो उसके सूखे जीवन बगिया को प्यार से सींचकर हरी भरी कर दे और रंग बिरंगे खुशी के फूल खिला दे। इतनी चुप होकर क्या सोच रही हो अनुषा? कुछ नहीं। वर्षों बाद शंकर भैया के चेहरे पर खुशी की ये आभा देखकर मुझे वो पुराने शंकर भैया की याद आई, जिनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी सी मुस्कान खिली रहती थी, जो हमेशा हम लोगों से बहुत प्यार से बातें करता था। बहुत सी यादें जुड़ी है हमें हमारे जीवन से। क्यों अनुषा, तुम्हारे शंकर भैया आजकल मुस्कुराना भूल गए क्या? अचानक लेखा बोल पड़ी। तुम मुझसे कितनी बार मिलने आती हो जो मेरे चेहरे पर खुशी की आभा देखोगी? शंकर ने अपनी जीवन की बातें लेखा के सामने खुल जाने के डर से बातों को दूसरी दिशा में मोड़ दी, परंतु उसे ये तो मालूम ही नहीं कि लेखा उसके जीवन का राज जानती है। मेरे प्रश्न का मुझे जवाब नहीं मिला अनुषा। लेखा ने अपना प्रश्न याद दिलाया। तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो शंकर भैया ही दे सकते हैं, उनसे पूछो। उनसे बेहतर तो तुम ही जानती हो। जब तुम बता नहीं रही तो कोई बात नहीं, हम बातें ही करते रहेंगे, या रेस्टोरेंट में भी चलना है? मुझे भी भूख लगी है शंकर, चलिए। कौन से रेस्टोरेंट में लेकर जाना चाहते हैं? मुझे तो यहाँ का कुछ भी नहीं मालूम, लेखा ने शंकर से कहा। आप कहाँ जाना चाहते हैं लेखा? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, आप जहाँ ले चलेंगे वहीं चलूंगी। अनुषा को अचानक सरप्राइज के लिए शंकर ने कहा, अनुषा, अगर तुम दोनों के साथ मैं भी न्यूयॉर्क चलूँ तो कैसा रहेगा? सच शंकर भैया, तुम जाओगे हमारे साथ? तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी? अनुषा खुशी से उछल पड़ी। 1 साल से मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, बहुत समय हो गया, मामा मामी से भी नहीं मिला। छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी? छुट्टी को लेकर तुम क्यों चिंता कर रही हो? मेरा जाना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? अनुषा को मुझसे जलन हो रही है, उसे लग रहा आप मेरे कारण जा रहे हैं, है ना अनुषा? तो इसमें छूट क्या है? साल भर हो गया शंकर भैया हमारे घर नहीं आए, आज अचानक खुद ही बोल रहा है कि हमारे साथ चलेगा। मैंने कहा था ना, कुछ जादू किया है तुमने। अनुषा जोर से हंस पड़ी। क्यों अनुषा, मेरी खुशी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही क्या? शंकर अनुषा की ओर देखकर मुस्कुराया। शंकर भैया, तुम्हारा ये रूप मैं बहुत समय पहले से देखना चाहती थी, इसीलिए तो बहुत खुश हूँ आज मैं। लेखा के कारण ही सही, तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी तो देखने को मिली है। थैंक्स लेखा, तुम में कुछ तो बात है जो सबको अपनेपन की डोर से बांध लेती हो। नहीं नहीं, किसी को बांध नहीं पाई। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो मुझे पसंद नहीं करते। लेखा जो अचानक लेखा बोल पड़ी, क्योंकि उसे अपने जीवन का हकीकत पता है। जिसने तुम्हें समझा नहीं वो लोग मूर्ख है, उनकी बातें करना छोड़ो और मस्त रहो। कौन है वो मूर्ख लोग अनुषा, जिन लोगों को लेखा पसंद नहीं? जिज्ञासावश शंकर ने पूछा। कोई नहीं, छोड़ो शंकर भैया, तुम बताओ कि तुम कितने दिन के लिए चल रहे हो हमारे साथ? 2 दिन के लिए। ट्यूसडे शाम को मैं वापस आ जाऊंगा, हम सब मिलकर खूब घूमेंगे। क्यों लेखा, बहुत मजा आएगा है ना? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं कहूँगी तो फिर कहोगी कि मैंने तुम्हारे शंकर भैया पर जादू कर दिया है, थोड़ी सी नाराजगी दिखाते हुए लेखा ने कहा। नाराज मत होइए लेखा, मुझ पर अगर आपने जादू किया है तो इसमें बुराई क्या है? अनुषा की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप उदास मत होइए, आप हंसती हुई अच्छी लगती है। आपकी हंसी बहुत ही इनोसेंट है, जो दिल की गहराई से आती है। लेखा को नाराज देखकर शंकर ने उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि उसे लेखा का उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शंकर भैया, तुमने लेखा की हंसी कब देखी? अनुषा मुस्कुराने लगी। देखी है किचन में, अभी भी तू वैसी ही शैतान है जैसी थी। चुप हो जा लेखा, फिर नाराज हो जाएगी। लेखा नाराज हो जाती है तो आपको क्या? आपको कोई प्रॉब्लम हो जाता है क्या? अनुषा की बातों का इशारा शंकर समझ गया, इसीलिए बात को संभालते हुए कहा, नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगी? 3 लोग एक साथ मिलकर लंच करने जाएंगे, उसमें से लेखा अगर उदास चेहरा लेकर बैठ गई तो अच्छा लगेगा क्या? और अगर मैं उदास हो गई तो आपको बुरा नहीं लगेगा शंकर भैया? अनुषा फिर मुंह दबाकर हंसने लगी। अनुषा, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई। शंकर ने जानबूझकर अपनी बातों की दिशा मोड़ दी। तीनों मिलकर घर से बाहर निकले और रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े। चलते चलते अनुषा सोचने लगी, शंकर भैया, तुम में जो परिवर्तन मैं देख रही हूँ उसे मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम खुद भी अच्छे से जानते हो कि लेखा को तुम पसंद करने लगे हो, इसीलिए तो तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी की आभा दिख रही है जो वर्षों बाद दिखी है। तुम इस वक्त कुछ भी लेखा के सामने जाहिर करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि लेखा भी तुम्हें पसंद करती है कि नहीं। पर मैं जान चुकी हूँ कि लेखा भी तुम्हारे व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित है।
ये प्रभाव हो सकता है धीरे धीरे प्यार में बदले। लेखा के टूटे हुए दिल को भी तो एक सहारा चाहिए, एक ऐसा मजबूत कंधा चाहिए जिस पर सर रखकर वो रो सके। जब वो दिन आएगा उस दिन मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा। तुमने मुझे कितना प्यार दिया ये बात मैं भूली नहीं हूँ शंकर भैया। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है वो समय अवश्य आएगा जब तुम दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहोगे। पर पता नहीं शंकर भैया तुम दोनों को इस तरह हंसते मुस्कुराते देखकर मुझे जलन सी क्यों हो रही है। एक बात शंकर भैया, लेखा से प्यार होने के बाद अपनी इस बहन को भूल मत जाना। अनुषा और लेखा के साथ शंकर को देखकर अनुषा की मम्मी पापा दोनों के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिखी। बहुत समय से शंकर उनके घर नहीं आया। एंजेला से अलग होने के बाद शंकर ने अपने चेहरे पर उदासी और गंभीरता की चादर ऐसे ओढ़ ली जैसे उसके जीवन बगिया में अब कभी खुशी के फूल खिलेंगे ही नहीं। उसने खुद लोगों से अलग थलग कर लिया, किताबों की दुनिया में डूब गया। किताबों की उफनती दरिया से कभी खुद को बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं की। दिल का दर्द भुलाने के लिए ये कोशिश कई सालों से चल रही है। अचानक लेखा से मिलने के बाद दिल के अंधेरे कोने में उसे एक पतली सी आशा की किरण नजर आई। इसीलिए आज बहुत समय के पश्चात मामा मामी के घर पहुंचा। अनुषा के पापा वेंकटेश ने खुश होते हुए कहा, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज शंकर, तुम्हें यहाँ पर देखकर बड़ी खुशी हो रही है। वी मिस्ड यू लॉट। कैसे हो शंकर? अनुषा की मम्मी गायत्री ने भी खुश होकर कहा, बहुत समय के बाद तुम्हें यहाँ देखकर मन खुश हो गया। कैसे हो शंकर बेटा? शंकर ने आगे बढ़कर मामा मामी के चरण स्पर्श किए और कहा, आई एम फाइन। आप लोग कैसे हैं? हम अच्छे हैं बेटा। आज तुम्हें यहाँ खुश देखकर हम कितने खुश हैं तुम्हें बता नहीं सकते। जरूर अनुषा ने जिद की होगी आने के लिए, तुम्हें बहुत मिस करती है वो, मामा वेंकटेश ने कहा। नो पापा, मैंने शंकर भैया से कुछ नहीं कहा, वो खुद ही आया। क्यों आया ये आप लोग समझ लो। अनुषा ने एक शरारती मुस्कान बिखेर दी। अनुषा की मुस्कान की भाषा गायत्री अच्छे से समझ गई, इसीलिए उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, कारण जो भी हो शंकर हमारे घर आया ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन रहोगे ना बेटा? हाँ मामी, 2 दिन रहूंगा। इन दोनों को न्यूयॉर्क शहर घुमाना है। ट्यूसडे शाम को लौट जाऊंगा, खुश होकर शंकर ने कहा। शंकर भैया, मैं न्यूयॉर्क में पैदा हुई हूँ, पूरा बचपन निकल गया न्यूयॉर्क शहर घूमते घूमते। अब तुम मुझे क्या घुमाने वाले हो? जिसे घुमाना है उसकी बात करो ना, मम्मी पापा से क्या शर्माना। अनुषा के चेहरे पर फिर शरारत हंसी। अनुषा की बात सुनकर गायत्री और वेंकटेश दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में कुछ कहा। दोनों ने एक दूसरे की भाषा समझी और मुस्कुरा पड़े। जिसे भी घुमाना है शंकर आया है, यही बड़ी बात है। अब तो उसके पीछे मत पड़। बचपन से शंकर भैया की टांग खींचने में तुझे बहुत मजा आता है। तेरा वो स्वभाव अभी तक गया नहीं, जाने कब बड़ी होगी, अभी भी बचपना है। गायत्री ने प्यार से डांटा अनुषा को। कहने दीजिए उसे जो भी कहना है मामी, उसकी यही शरारत भरी बातें ही तो मुझे एनर्जी देती है। वो प्यार भी तो बहुत करती है मुझसे, उसे मुझे कहने का पूरा हक है। शंकर ने तिरछी नजर से लेखा की ओर देखा, क्योंकि अनुषा का इशारा लेखा की ओर ही था। अब तक चुपचाप लेखा सब कुछ सुन रही थी। शंकर ने जैसे ही उसे देखा उसकी नज़र मिल गई उससे। उस नज़र से जाने क्या लेखा ने आंखें झुका ली और कहा, अनुषा तुम्हारे शंकर भैया मुझे न्यूयॉर्क घुमाएंगे तो तुम हमारे साथ नहीं जाओगी क्या? तुम नहीं चाहोगी तो नहीं जाऊंगी, तुम दोनों ही घूम लेना। मैंने तो न्यूयॉर्क शहर बहुत देखा है। मैंने तुम्हें जाने के लिए मना नहीं किया, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि तुम अभी कह रही थी ना कि शंकर भैया मेरे कारण आए हैं, इसीलिए कहा। मैंने तो तुम्हारे शंकर भैया से एक बार भी नहीं कहा आने के लिए। फिर इल्जाम मुझ पर क्यों थोप रही हो? तुम मानो या ना मानो, कारण तुम ही हो। क्यों शंकर भैया, मैंने ठीक कहा ना? अगर तुम खुश होती हो तो हाँ, तुमने सही कहा, मैं लेखा के कारण ही आया हूँ। अब तो खुश हो ना? चलो मन की बात जुबान पर आ ही गई, वरना तुम तो मान ही नहीं रहे थे। क्यों लेखा, अब तो तुम मान गए हो ना कि शंकर भैया तुम्हारे कारण ही आया है, वरना कब से मैं बुला रही हूँ। हमेशा यही बहाना बनाता रहा, छुट्टी नहीं है, बहुत काम है, बाद में आता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। अनुषा जोर से हंस पड़ी। अनुषा की बात सुनकर गायत्री और वेंकटेश दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़ी। अपने पति के पास आकर गायत्री ने धीरे से कहा, शंकर के चेहरे पर एक चमत्कारी खुशी की चमक दिखाई दे रही है जो कई वर्षों से नहीं दिखी। अगर उसके मन में कोई भावना पल रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, दोनों की उम्र में फ़र्क है, मगर उम्र में फ़र्क होने से क्या होता है, मन में भावना अच्छी होनी चाहिए।
लेखा के मन में भी अगर भावना पल रही है तो मैं इन दोनों से इस बारे में बात करूंगी। दोनों अगर राजी है तो शुभ कार्य में देर भी नहीं करूंगी। और कब तक शंकर अकेला इस तरह मायूस होकर घूमता रहेगा? गायत्री ने धीरे से बोला, और दोनों सुन लेंगे, अभी वक्त भी नहीं आया है। इन दोनों को समय देना पड़ेगा एक दूसरे को समझने के लिए। हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार शंकर बहुत बड़े हादसे से गुजरा है, दोबारा उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा और जिंदगी बेजार हो जाएगी। तो मैं कौन अभी बात करें, धीरे धीरे ही बात करूंगी। 2 दिन हमारे घर रहने दो, दोनों को घूमने दो, सब बात समझ में आ जाएगी। वैसे लेखा को तो हम बहुत अच्छे से जानते भी नहीं, अभी बहुत ज़्यादा बात भी नहीं हुई है। दोनों की उम्र में 10-12 साल का फ़र्क है। पहले लेखा के मन की बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। शंकर के मन की बात तो उसका चेहरा देखकर ही समझ गए। चलो, वर्षों बाद उसके मन में फिर प्यार का भरोसा आया जो खो गया था। गायत्री ने एक लंबी सांस ली। हम बाहर खड़े खड़े ही बातें करते रहेंगे या फिर अंदर भी चलेंगे? वेंकटेश ने गायत्री से कहा। हाँ हाँ, मैं इनको लेकर अंदर चलती हूँ, आप गाड़ी पार्क करके आ जाना। चलो बच्चों, अंदर चलो। गायत्री के पीछे पीछे सब घर के अंदर चले गए। रिलैक्स होकर सोफे पर बैठते ही शंकर ने कहा, मामी मुझे आपके हाथ का बना मसाला वाला छाछ पीना, मुझे प्यास भी लगी है। शंकर, तू अभी तक मेरे हाथ का मसाला छाछ नहीं भूला? सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बनाकर लाती हूँ, पानी भी देती हूँ। कैसे भूल सकता हूँ मामी, मैं आता नहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आप लोगों को भूल गया। आप लोगों की याद बहुत आती है, मगर मन नहीं होता कि बाहर निकलूं। किताबों की दुनिया में खोए रहना मुझे अच्छा लगता है। एक तरह से मैं जिंदगी से ऊबने लगा हूँ, इसीलिए कुछ दिनों से जिंदगी को नए तरीके से जीने के लिए सोच ही रहा था कि अचानक अनुषा और लेखा दोनों आ गए। ऐसे ही खुश रहा कर हमेशा। तुझे दुखी देखकर अच्छा नहीं लगता। तेरे पापा तो बहुत पहले ही हम सबको छोड़कर चले गए। आखिरी समय में तेरी मम्मी ने हाथ पकड़कर कहा था, मेरे जाने के बाद मेरे शंकर को देखना गायत्री, उसे ही अपना बेटा समझना। उनकी बात मैं कैसे भूल जाऊं? गायत्री की आंखें गीली होने लगी। शंकर ने भी एक लंबी सांस छोड़कर कहा, उनके बाद आप और मामा ही तो मेरे सब कुछ है। आप लोगों ने जो प्यार दिया वो मेरी जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति है मामी। मैं बीच में पता नहीं कैसा हो गया था, बहुत समय से अंदर उथल पुथल रही, किधर जाऊं किधर न जाऊं, खुद को समझा कर हार गया था। अब मैं आपको दुख नहीं दूंगा मामी, फिर से खुश होकर जीऊंगा। जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करूंगा। जिंदगी की कुछ बातें भूलना ही अच्छा है, नहीं तो जिंदगी जीना भी मुश्किल हो जाता है। तेरी अच्छी अच्छी बातें सुनकर आज मैं निश्चिंत हो गई। मुझे अपना शंकर वापस मिल गया, इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं है मेरे लिए। छाछ बनाकर लाती हूँ। लेखा, अनुषा, तुम दोनों को छाछ पीना है क्या? मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर पीऊंगी आंटी, मुझे भी छाछ पसंद है। पसंद नहीं भी है तो अभी पसंद आएगी। शंकर की ओर देखकर अनुषा मुस्कुराने लगी। तुझे जो समझ आता है समझ ले, मैं जा रही हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ। लेखा अपने बेडरूम की तरफ चली गई। शंकर अनुषा की ओर देखकर मुस्कुराने लगा, जिस मुस्कुराहट में बहुत कुछ छुपा है पर जुबान खामोश है। अभी मैं भी जाती हूँ शंकर भैया, फ्रेश होकर आती हूँ, सुबह की निकली हुई हूँ। तुम तो अभी फ्रेश होकर आए हो, तुम्हें फ्रेश होने की जरूरत नहीं। तुम बैठो और छाछ पियो। तुम दोनों आ जाओ, फिर पियेंगे एक साथ। मैं भी आ जाऊँ या तुम और लेखा पियोगे? अनुषा, तू अभी भी इतनी नोटी है, लेखा के सामने कुछ न कुछ बोलती रहती है। अभी तक तो पता ही नहीं है कि उसके मन में क्या है, कहीं उसको बात बुरी लग गई तो। तुम इतने भोले नहीं हो शंकर भैया, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी अनजान बन रहे हो। क्या पता उसने कहा है क्या कि वो मुझे पसंद करती है? हर बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती शंकर भैया, कुछ बातें समझने की होती है। अभी अभी तो बेचारी आई है, कल ही तो मुलाकात हुई है, अभी से पता नहीं मन में क्या क्या सोच लिया तुमने। ये तो पहली नज़र की बात होती है, मुझे भी निर्भय से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। तुम्हें भी रहने दो, पुरानी बातें नहीं निकालेंगे। मैं आती हूँ शंकर भैया, तुम वेट करो। एक स्माइल देकर अनुषा ऊपर चली गई जहाँ उसका बेडरूम है। डिनर के बाद सब लोगों ने एक साथ बैठकर थोड़ी बात की। बहुत समय के बाद मिले हैं तो इधर उधर की बहुत सारी बातें निकली। थोड़ी देर के बाद शंकर ने कहा, मामा मामी, डिनर के बाद मेरी थोड़ी देर टहलने की आदत है, मैं जाता हूँ, थोड़ी देर इधर उधर टहल कर आता हूँ। अनुषा, तुम्हें चलना है क्या? लेखा, आप चलोगी क्या मेरे साथ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी बहाने आसपास का एरिया देखने का मौका मिल जाएगा। लेखा ने खुशी खुशी हाँ कर दी। मुझे तो जम के नींद आ रही है, बहुत थक गई हूँ शंकर भैया। सुबह 7 बजे निकली थी, मैं जा रही हूँ सोने, तुम लेखा को लेकर जाओ।
लेखा ने सही कहा, इसी बहाने आसपास का एरिया देख लेगी। एक शरारती मुस्कान बिखेरते हुए अनुषा अपने बेडरूम में चली गई। अनुषा तो यही चाहती है कि दोनों अकेले में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अनुषा नहीं जा रही, फिर मैं भी नहीं आती। मैं भी नहीं चाहती। शंकर आप जाइए। लेखा थोड़ी सी उदास हो गई। अरे लेखा बेटा, उदास क्यों हो रही हो? अनुषा नहीं जाती तो क्या हुआ? शंकर तो जा रहा है, उसके साथ तुम घूम कर आओ, देख कर आओ आसपास का एरिया। इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकती हो। एक ही यूनिवर्सिटी में तो तुम दोनों को रहना है भविष्य में। मेरे ख्याल से शंकर से मेल-जोल बढ़ाना तुम्हारे लिए अच्छा है लेखा, तुम्हें उससे हेल्प मिल जाएगी। गायत्री ने जानबूझकर दोनों को मौका दिया ताकि दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरह समझे परखे। बिल्कुल सही कहा तुमने गायत्री। जाओ लेखा बेटा, शंकर साथ में है तो डरने और झिझकने की कोई बात नहीं। अब जब तक मन में चाहे घूम कर आओ। यहाँ पर तो रात को चहल-पहल बहुत रहती है। पास में जो पार्क है ना, उस पार्क में ले जाना शंकर बेटा, लेखा को उसे बहुत पसंद आएगा। वहाँ बैठने से एक सुकून सा महसूस होता है दिल में। वेंकटेश ने भी गायत्री की बातों का समर्थन किया। वो भी चाहता है शंकर के जीवन में नए तरीके से सोचे और खुशी से जीवन जिए। लेट्स गो शंकर अंकल आंटी जब कह रहे हैं तो चलते हैं, देखकर आते हैं कैसा है पार्क। एक खुशी की आभा लेखा के चेहरे पर खिल उठी, जो गायत्री और वेंकटेश्वर की नजरों से नहीं छुपी। हम आते हैं मामा मामी, आप लोग सो जाना, चाबी लेकर जाना। शंकर बाहर से लॉक कर देना, आकर खोल लेना। हाँ मामा मामी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं बाहर से लॉक कर दूंगा। जैसे पूरा एरिया बिजली की रोशनी से चमक रहा है, ठीक वैसा ही आज शंकर के दिल में खुशी की रोशनी जलकर दिल की नगरी को रोशन कर गई। जब एंजेला ने शंकर के प्यार भरे दिल को तोड़कर लहूलुहान करके चली गई थी, तब से शंकर के हृदय नगरी में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे कभी बिजली चली जाती है तो सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है, ठीक वैसे ही शंकर के साथ भी हुआ था। वो तो जैसे हंसना बोलना ही भूल गया था। समय के साथ साथ धीरे धीरे संभला, मगर खुद को किताबों की दुनिया में डुबो दिया। लेखा ने जब घर में पहली बार मुलाकात हुई, पहली नजर में न जाने क्यों शंकर के दिल के तार झंझना उठे और एक जादू भरा स्वर सुनाई दिया। जैसे दिल गा रहा हो, कोई आया मेरे दिल के द्वार लेकर बेशुमार प्यार। इसीलिए शंकर को आज लेखा का साथ बहुत भा रहा है। लेखा भी जीवन में लगातार अपमान तिरस्कार सहते सहते जैसे थक गई थी। कम उम्र में सूर्यांश से प्यार तो हुआ था, मगर उस प्यार में गंभीरता कम थी। शायद वो प्यार ही नहीं था, केवल एक आकर्षण था। तभी तो लेखा उसमें से निकलकर आगे कदम बढ़ा पाई है। कल जब शंकर ने वो पहली बार मिली, उसकी आंखों की गहराइयों में उसे बेशुमार दर्द नजर आया। उसकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी बात है जिससे लेखा प्रभावित हुई। इंटेलेक्चुअलिटी के साथ एक सिंपलिसिटी, एक गंभीरता और आकर्षक व्यक्तित्व है। इसीलिए आज लेखा को भी शंकर का साथ बहुत भा रहा है। दोनों चुपचाप चले जा रहे हैं, दोनों ही खामोश, दोनों ही इंतजार कर रहे हैं एक दूसरे की बात सुनने के लिए। दोनों का दिल आज जोरों से धड़क रहा है क्योंकि पहली बार अकेले में मिले हैं। दोनों के बीच इतनी खामोशी है कि दिल की धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा लेखा के जीवन में, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखिए, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।